गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीतू और एवरीडे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है मेहंदी और आइए मैं आप सभी को दिखाती हूं मेहंदी के दिन क्या क्या होता है। और क्या करेगी? और क्या करेगी? ना दिखाना। और ये है माँ। फाइनली मेरी बिटिया रानी आ गई स्कूल से। आज भी इसका एग्जाम था। यहाँ है आज मेहंदी का रस्म और इसका एग्जाम। मेहंदी वाले आ गए भैया? मेहंदी वाले भैया आ गए? नहीं। यहाँ पे हल्दी लगाया जा रहा था क्योंकि हर लड़का लड़की के साथ ऐसा होता है कि शादी में कुछ दिन हल्दी लगता है। और यहाँ पे गाना सब कोई गा रही थी तो मैं म्यूट कर दी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कॉपीराइट ना हो जाए, इसलिए मैं म्यूट कर दी थी और वॉइस ओवर करना पड़ा था। यहाँ पे बरी पारने वाला भी एक रस्म होता है जो कि यहाँ पे हो रहा है। हो गया न्याशा का मेहंदी कंप्लीट। वाओ, मस्त मेहंदी लगा है तेरा। बैक साइड में क्या दिखा रही हो? बैक साइड में तो लगा ही नहीं है। मेरे को नहीं पसंद उतना मेहंदी। हो गया मेहंदी कंप्लीट। अब मेरी बारी। मस्त लगा तेरे मेहंदी। यहाँ पे स्टार्ट था मटकोड़ का फंक्शन। जिन घर के घरों में शादी होती होगी उनको पता होगा कि मटकोड़ का फंक्शन क्या होता है। और यहाँ स्टार्ट था मटकोड़ का फंक्शन और यहाँ गवा रहा था गाना। और ये गाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा और म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ा। मटकोड़ हुआ, उसके बाद यहाँ भी कुछ कुछ कार्यक्रम होते ही रहता है जो कि वही मेरी दीदी और मेरी दीदी की देवरानी कर रही थी। और ये सब सामने में खड़ी थी, वो मेरी दोनों दीदी की दोनों ननद लोग खड़ी हुई थी सामने में। और इसी तरह से सारा कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ पैसा देने वाली बात हो रही थी। तो यहाँ सबसे पहले इन दोनों गोतनी पैसा रखती हैं और इन दोनों गोतनी को पैसा रखने के बाद और भी सारे लोग पैसा रखते हैं। देखिए यहाँ पे दिखेगा, हाँ देखिए यहाँ पे सारे लोग से पैसा मांग रहे थे कि इनका कहना था कि सिर्फ गाली ही गाइएगा कि पैसा भी दीजिएगा, हम लोग को पैसा नेक दीजिए। और सारे लोग से नेक मांग रही थी और वही सब कार्यक्रम हो रहा था। शादी में ये सब चीज़ ना देखने में बड़ा मज़ा आता है यार, बहुत अच्छा भी लगता है। तो हम सबको भी अच्छा लग रहा था। मैं तो भाई सबसे छोटी थी तो मुझे तो कोई देने का बात ही नहीं था और मुझसे कोई मांग भी नहीं रहा था, तो मैं नहीं दे रही थी, बच रही थी, मुझे देने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। यहाँ पे उठाया जा रहा था मिट्टी क्योंकि ये मिट्टी दोनों जो है ना लेडीज़ खड़ी हुई, मेरी दीदी और दीदी की देवरानी, इन दोनों को खोइछा में दिया जाएगा ये मिट्टी। और शायद ये मिट्टी भगवान जी के पास रखाता है और कुछ मिट्टी मंडप में रखाता है। यही मिट्टी का शायद पूजा भी होता है। तो यही कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा था और सारे लोग एंजॉय के साथ ये कार्यक्रम कर भी रहे थे। रात का समय ये होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अंधेला अंधेला दिख रहा था। और मैं भी गलती की थी क्योंकि मैं जब वीडियो ले रही थी ना तो मैं लाइट ही नहीं पहले जलाई थी। बाद में मुझे जब समझ में आया कि बहुत अंधेला आ रहा था, देखिए यहाँ पे मैं लाइट जलाई थी तो थोड़ा अच्छा आ रहा था सबका। यहाँ पे हो रहा था वापसी। यहाँ सारे लोग आ रहे थे और यहाँ कुछ लोग भजन गा रहे थे, कुछ लोग अच्छा गाना गा रहे थे और मैं वीडियो शूट करने में बिजी थी। और कुछ लोग फ़ोटोज़ करवा रहे थे, कुछ लोग वीडियोज़ करवा रहे थे और मैं अपना वीडियोज़ बनाने में व्यस्त थी। आज फिर से मिल गई मेरी भाभी जी। ये है मेरी बड़ी भाभी। पता नहीं छोटी भाभी से कब मिलवाऊंगी, मुझे नहीं पता। वहाँ उनसे मिलवाने के लिए मुझे बहुत टेढ़ा खीर खाना पड़ेगा। जाते जाते ना बड़े मेहंदी लग गया। दोनों हाथ मेहंदी लग गया और सबके निकलने के बाद मैं लेट से आई हूँ क्योंकि यहाँ ढोल बाजा बजा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं लगा कि ये लोग निकल गए। अब हम लोग के बाद खरीद करके हल्दी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हाँ, तो अभी खरीद कर अभी बना दे।
यहाँ पर वापस लौट रहे थे तो यहाँ पे इनके घर की बेटी इनका द्वार छिकाई कर रही थी। ये कार्यक्रम हम लोग के घर में नहीं होता है, लेकिन इन लोग के घर में हो रहा था और उन्हें सब कोई गाली सुना रहा था और बेचारी सुन रही थी गाली। यहाँ पे मटकोड़ से वापसी आने के बाद मंडप में कुछ पूजा होता है, क्योंकि जो मिट्टी वहाँ से लाया जाता है ना, उसी मिट्टी को शायद कुछ किया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है और कुछ पूजा भी होता है। वही पूजा यहाँ पे हो रहा था। मैं तो वहाँ उतना नज़दीक में नहीं जा पाई थी और नहीं देखी, क्योंकि मैं इतना भीड़ देखी तो मैं पीछे ही आ गई। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ज़्यादा लोग, बुजुर्ग भी ज़्यादा लोग रहते हैं, काफ़ी खुशी रहती है। ये देखिए, ये है हमारी बिटिया रानी और अरे सबको दिखना है ना शादी में। और मेरी चाची, सही बात है, चाची तो बेटी चाची। और यहाँ पे खा रहे थे ये लोग खाना, तो शायद कुछ आने में देर हो गया था, तो यहाँ पे चल रहा था मजाक। मेरे भैया थे, मिस्टर वर्मा थे, चाचा थे, चाचा का लड़का था, भैया का लड़का था, और सारे लोग मिल कर के यहाँ हंसी मजाक करते करते खाना निकाल रहे थे, ले रहे थे। और खाना ले करके इन लोग आ रहे थे सीट पर बैठने के लिए। तो आगे वीडियो में बने रहिए, मैं वो भी दिखाती हूँ। फाइनली इन लोगों को मैं सीट दिला दी थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ था तो मैं बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि चाचा खड़ा होकर के खाते। और भैया यहाँ पे बता रहा था मिल ही गया। काफ़ी प्रयत्न यहाँ पे थे। जीजा जी देख रहे थे कि कितने लोग आ रहे हैं, तो कौन लोग खाना खा रहा है, कौन लोग नहीं खा रहा है। भाई इनके घर का फंक्शन था तो इनको तो देखना ज़रूरी था, और बीच बीच में ये कहीं कहीं से आ जाते थे और देख लेते थे एक बार। क्या कर रही हो न्याशा? जोर से भूख लगा है? क्यों? खा लो, फिर मिलते हैं बाद में। खाना कैसा लग रहा है? यहाँ पर हल्दी से होली स्टार्ट था, क्योंकि जो लोग लड़का को लगाता है ना, तो ये वही बात होता है कि मौका पाते ही अपना लोग चक्का छोड़ देते हैं। क्योंकि जो लोग लड़का को हल्दी लगा रहा है तो उसका सारा ध्यान तो लड़का को हल्दी लगाने पे होता है, लेकिन इधर से जो मजाक वाले रिलेटिव होते हैं ना, वो लोग उन पे अटैक करते हैं और सारा हल्दी उन्हीं पे लगा देते हैं। तो यहाँ ये हल्दी चढ़ा रहे थे मेरे चाचा, और ये मेरे चाचा को हल्दी लगा रही थी मेरी माँ, और इसके बाद इनको हल्दी लगाती है मेरी दीदी की सासू माँ। अब आती है बारी भैया का, तो भैया को भी कोई छोड़ता नहीं है। ये है मेरी दीदी की ननद, और शायद मेरे भैया को यही लगाई थी, इनके बाद शायद कोई नहीं लगाया था। हाँ बस यही लगाई थी। इनके बाद इनकी बड़ी वाली ननद लगाती है। फिर मिस्टर वर्मा को बुलाया जाता है और अब उनका पुताई होता है। देखिए उनका पुताई देखने में बड़ा मज़ा आएगा आप सभी को। इन पे एक आदमी ने बहुत सारे लोग मिल करके अटैक किए हैं। देखिए कैसे उनका अटैक होता है। और यहाँ पे आ गए मिस्टर वर्मा, और इनको दीदी बताती है कि हल्दी कैसे चढ़ाना है, क्योंकि ये अभी तक किसी को हल्दी नहीं चढ़ाए हैं। इनके बाद इनसे छोटा आदमी का कभी शादी ही नहीं हुआ है, तो अब इनको बताया जाता है। देखिए दीदी बताती है कि ऐसे ऐसे हल्दी चढ़ाना है। वो एक साइड बताती भी है कि हल्दी कैसे चढ़ाना है, और दूसरे साइड इनका पुताई करती है।
यहाँ पे मैं भी कर रही थी अपने जीजा जी का पुताई, और मुझे तो किसी को करने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद मैं भी नहीं बच पाई, मुझे भी लोग पोती ही दिया और मैं भी इस पुताई का शिकार ये बन यहाँ हल्दी का देख लीजिए, हल्दी का रंग। और सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, सारे लोग के साथ ये हुआ है। देख लीजिए यहाँ का होली, हल्दी का होली। यहाँ पे चचा कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे थे। यहाँ से होता है डांस स्टार्ट और सारे लोग फिर मशहूर हो जाते हैं डांस में। और अब चल रहा है यहाँ डांस मेरी बिटिया लोग का, और मेरी बिटिया न्याशा और न्याशा की फ्रेंड लोग हैं, और इन लोग बहुत देर तक डांस करती है, बहुत देर तक। मुझे लगता है कि लगभग 4 बजे तक इन लोग सुबह तक डांस करती है, और बेचारी फिर सुबह में उठ करके एग्ज़ाम देने जाती है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो इसी बेचारी को होता है, और उसके बाद भी बेचारी एंजॉय भी कर लेती है शादी का और एग्ज़ाम भी दे लेती है। और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और मुझे पता नहीं चलता है, इसलिए मैं वीडियो में बोल करके एंड नहीं कर पाती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम निकाल करके इसे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है।